ट्रांसजेंडर की जो सम्मान की लड़ाई है वो सालों से लड़ी जा रही है, लेकिन समाज में उनको वो सम्मान नहीं दिया जा रहा। बावजूद इसके ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जिस समाज के बारे में ये कानून लाया गया उस समाज से पूछा भी नहीं गया। तो अगर सरकार ये कानून लेकर आई है तो सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी है? देखिए, जब सरकार कोई भी कानून लाती है तो उसका एक जो है डिस्कशन होता है, उसके जो फायदे नुकसान इस पे पूरा जो है हर एक का अपना व्यू लिया जाता है। जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पार्लियामेंट में जो बैठते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अगर कोई कानून बना रहे हैं तो उसको बहुत ध्यान से देखें कि इसके रिपरकशंस क्या क्या होंगे, इसका इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ेगा समाज पे, लोगों पे। और जो है पहले के जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको भी वो लेके चलते हैं कि जो पहले कानून बना था उसमें क्या अमेंडमेंट की उनको जरूरत लग रही है, या एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है, पब्लिक ओपिनियन क्या है, पब्लिक का व्यू क्या है, और ये जो लॉ हम बना रहे हैं या अमेंड कर रहे हैं उससे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये सारी चीजों को कंसिडर करना बहुत जरूरी पार्ट बन जाता है। अब जहां तक हमने देखा नालसा का जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है ट्रांसजेंडर को एक तरीके से रिकॉग्नाइज किया था, उनके राइट्स को पूरी तरह से रिकॉग्नाइज किया गया था, और उनका जो है कहीं पे भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, या किसी भी तरीके का जो सर्विस वो अवेल करते हैं उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसका ध्यान रखा गया था, ताकि जो है आर्टिकल 14, 15, 16 और जो 21 है हमारे संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका कहीं से भी वायलेशन ना हो और उनको एक रिस्पेक्टफुल जो सिटीजन है उसके तरह से उनको ट्रीट किया जाए। और देखिए, हमारा 2019 में भी फिर कानून बनाया गया और इसी जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे बनाया गया। और अब जो 2026 में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं और मैंने देखे हैं वो अमेंडमेंट्स, मुझे मालूम है कि लोग इसमें कुछ जो ट्रांसजेंडर्स हैं इसका ऑब्जेक्शंस ले रहे हैं, क्योंकि इसमें जो चीफ मेडिकल ऑफिसर का जो क्राइटेरिया बनाया गया है, जो उनको डिटरमाइन करेगा, और फिर उसके रिपोर्ट के बेस पे जो है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है कंसिडर करेगा कि वो एक ट्रांसजेंडर हैं, और ये सर्टिफिकेशन उनको दिया जाएगा। तो देखिए, पहले भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का जो प्रोविजन था वो 2019 के भी एक्ट में था, इसमें भी है। बट इसमें जो सेल्फ जो हमारा जो उनका जो कहना है कि जो सेल्फ वो अपने आप को आइडेंटिफाई करके जो दे सकते हैं अपने हिसाब से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, वो अब नहीं है। यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर जो है उनको एग्जामिन करेंगे, और इसी बात पे जो है मुझे लगता है कि बहुत सारे ऑब्जेक्शंस ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इसको देखना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए, या हो सकता है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए तो इस पर्टिकुलर इस इशू पे हो सकता है कि कोई सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन लेना पड़े, या इसमें फर्दर सरकार अमेंड करे जो एक्ट है उसमें। नीति शुक्ला जी मेरे साथ, मैं समझ गया, नीति शुक्ला जी मेरे साथ, नीति शुक्ला जी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनके पास चलूंगा। नीति शुक्ला जी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, जैसे ये माना जाता था कि भाई अगर कोई किन्नर कोई जघन्य अपराध कर दे तो 2 साल की उसकी सज़ा होगी, लेकिन अब 14 साल की सज़ा का इसमें जिक्र किया गया है। अभी आशुतोष भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि चीफ मेडिकल जो ऑफिसर होंगे वो आपकी मेडिकल जांच करेंगे, उसके बाद फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जा सकता है, आपको पहचान पत्र दिया जा सकता है जो पूरे देश में मान्य भी होगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो उसकी मेडिकल जांच होने में परेशानी क्या है, तकलीफ क्या है? तब जबकि जब कोई सेना में नौकरी लेने जाता है या पुलिस में नौकरी लेने जाता है, वहां पर भी तो उसे मेडिकल जांच से गुजरना पड़ता है। देखिए, आप समझिए पहले ट्रांसजेंडर होते क्या है। अपने बर्थ जेंडर से उनकी रूह अलग होती है, उसकी आत्मा कहती है मैंने गलत शरीर में जन्म लिया है। ठीक है। धीरे धीरे उसका ट्रांजिशन पीरियड स्टार्ट होता है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, वहां उसका एग्जामिन होता है, वो डिक्लेयर करता है कि हाँ, इसकी रूह जो इसकी आत्मा है, इसकी जो अंदर की शक्ति कहती है कि मैं अपने शरीर में गलत पैदा हुआ हूँ। पहले इस ट्रांसजेंडर की भाषा को आप समझिए, क्या होते हैं ट्रांसजेंडर। जो पहले आप कहते थे इंटरसेक्स जन्म से, वो 1% ही होते हैं, अब नहीं होते हैं। तो इसमें शरीर की जांच की बात नहीं होती है। उसके बाद ये हार्मोन लेते हैं, HRT लेते हैं, जहां इनका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ट्रांसमैन से ट्रांसवुमन, या औरत से या तो ट्रांसमैन बनते हैं, या मैन से आदमी से ट्रांसवुमन बनते हैं, राइट। उसमें उसके बाद इनकी HRT एक हार्मोन थेरेपी दी जाती है, वो डॉक्टर ही देते हैं। जब
कि ये अपने को डिक्लेयर करते हैं कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ। और नहीं वो नीति जी, बीइंग मेरा सवाल नहीं, बिटवीन नीति जी, मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि सरकार ने अगर इतना बड़ा फैसला ले लिया तो ऐसे ही नहीं ले लिया होगा, क्योंकि सरकार भी ये मान रही थी। क्या मैं सरकार आपसे, क्योंकि मेरा सेंसिटिव सवाल ये है कि क्या इसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है? क्या नहीं, बहुत सारे बच्चों को ये किडनैप करके, अगवा करके जबरदस्ती ट्रांसजेंडर नहीं बनाया जा रहा है? क्या इस तरह की नहीं चीजें, इस तरह की घटना नहीं हो रही है? और दूसरी जी, चीज, बहुत अगर सारे लोग अपने ऑर्गन चेंज भी कर रहे हैं ना, अपना अपना लिंग भी बदल नहीं पा रहे हैं मेडिकल सर्जरी नहीं, के जरिए। ऐसा जबरदस्ती किसी का भी सर्जरी नहीं की जाती है। एम्स में सर्जरी हो रही है, डॉक्टर्स खुद कर रहे हैं, गवर्नमेंट ही कर रही है। खुद 2022 में हेल्थ मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ने इनको 5 साल की आयुष्मान योजना दी थी, जिसमें सर्जरी और लेजर सब करा सकते हैं। खुद गवर्नमेंट ने दिया था ये फैसिलिटी कि आप अपनी सर्जरी कराइए। ये खुद गवर्नमेंट का काम है। ये खुद बच्चे अपनी तरफ से नहीं जा रहे हैं, उनको कोई फोर्स नहीं करता है, कोई भी जबरदस्ती नहीं करता। किडनैप तो ये मेल फीमेल भी हो रहे हैं, लड़कियां भी हो रही हैं, उनके भी ऑर्गन चोरी हो रहे हैं, उनका भी, उनके साथ भी बलात्कार हो रहा है। तो ये काम, जहां गलत काम हो रहा है तो वहां पे उनकी कार्रवाई की जाए। उनकी पहचान को क्यों छीना जा रहा है? इसकी पहचान को मत छीनिए उनकी। ये आप एक्चुअल में, सीधी सी बात है, गवर्नमेंट सेंसिटाइज नहीं है। गवर्नमेंट एक भी, जो भी किया गया है, ये निर्णय दो लोगों ने कमरे में बंद करके लिया गया है। हमारी कम्युनिटी से आइकॉन, हाई प्रोफाइल अच्छा, लोग। इसमें बड़े बिंदु गलत क्या क्या है, बस ये बता दीजिए, गलत क्या क्या है इसमें जिस पर आपत्ति? सबसे पहले ये 2019 में जो इन्होंने डिक्लेयर करा था कि आपके पास पूरा अधिकार है अपनी पहचान को बताने का, उस अधिकार को छीना गया है। ठीक है, तो उस अधिकार को ना छीने, सबसे पहले तो इनको अधिकार दिया जाए। ठीक है। बाकी ये तो अपनी जिंदगी अपने आप लड़ाई लड़ ही रहे हैं। गवर्नमेंट इनका कोई सपोर्ट नहीं कर रही है कि ना स्कूल में करिए, ना हेल्थ में करिए, किसी भी तरह से इनको सपोर्ट नहीं मिला। इनको आईडी बनाने में बहुत दिक्कत होती है, नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि सोसाइटी खुद सेंसिटाइज नहीं है अभी इस समय। हेल्थ डॉक्टर सेंसिटाइज नहीं है अभी, डॉक्टर्स को खुद को नहीं पता है ट्रांसजेंडर्स क्या होते हैं, खुद को, उनको, उनकी पढ़ाई में नहीं आया है। साइकोलॉजिस्ट ही डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद इनकी वो डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद ये अपनी सर्जरी के लिए जाते हैं, इसमें हॉस्पिटल में जाते हैं। गवर्नमेंट ही कर रही है, इसमें प्राइवेट का कुछ नहीं है। प्राइवेट कहाँ जबरदस्ती कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ऑर्गन्स कहाँ चेंज करे जा रहे हैं, कोई किसी को जबरदस्ती बैठा के नहीं कर सकता। और ये भी 18 साल के बाद होता है इनका। इनको कोई नहीं कहता आप अपनी सर्जरी कराइए, इनको पूरा टाइम दिया जाता है आपको सर्जरी कराने का। बच्चे 30-35 साल में करा रहे हैं अपनी सर्जरी। तो इतने बड़े बच्चे को पूरी ज्ञान है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। कोई एनजीओ नहीं कह रही कि आप सर्जरी कराइए, कोई आपको डॉक्टर्स नहीं कह रहे सर्जरी कराइए जबरदस्ती। और कहाँ ये क्राइम हो रहा है, इसका तो गवर्नमेंट का काम है, जो इस क्राइम को पकड़े, उनको जेल भेजे जो कर रहे हैं ये काम जबरदस्ती। बाकी जो बच्चे अपनी जिंदगी, अपनी डिग्निटी के साथ, गरिमा के साथ जीना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, वो हिजरा कम्युनिटी जो ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, अपनी इज्जत से हमारी तरह मेन स्ट्रीम में काम करना चाहते हैं और है अभी बहुत अच्छे हाई प्रोफाइल में अभी पहुंच चुके हैं, तो उनकी पहचान को बनने दीजिए, जिससे वो अपना काम कर सके। हम तीनों जेंडर मिलके आगे अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ा सकें, क्योंकि इनके अंदर बहुत पावर है, बहुत सुंदर लोग हैं ये, और दिल से, बाहर से, सभी तरह से हमारे लिए, सेफ्टी के लिए, सभी दूर से इनकी बहुत अच्छी पहचान होनी चाहिए हमारे समाज में, जो हमारा सरकार इस समय गलत करने जा रही है, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। ये हिजरा कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे, और जो हिजरा कम्युनिटी आप चाहते हैं धूप में, बड़ी धूप में, सनलाइट में डोर टू डोर बैगिंग करने जाएं इस समय भी, इतनी, जब हमारा हिंदुस्तान सबसे बड़ी कंट्री बन चुका है और हर जगह से कहता है हम न्यूक्लियर पावर में हैं, तो ये बैक टू बैक, डोर टू डोर अभी भी पैकिंग करें सनलाइट में, कड़ी धूप में बच्चे। इनका यही काम रह गया है, क्योंकि इनको घर से निकाल दिया गया है, स्कूल से तो निकाल ही दिया गया है। सोसाइटी इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रही है, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं, इनको नौकरी नहीं मिलती, तो इनको बैगिंग ही करने के लिए आप भेजा जा रहा है। बैगिंग ही करें, अगर आपकी पहचान नहीं बना पाएंगे तो ये अपनी कंप्लीट कैसे करेंगे क्वालिफिकेशन, ये नीति शुक्ला जी, आपने बहुत ही भावनात्मक बात कही है, और सबसे बड़ी बात कही है कि भले ही शास्त्रों में, वेदों में अर्धनारीश्वर की संज्ञा दी जाती हो, भगवान शिव का रूप इन्हें कहा जाता हो, लेकिन समाज में आज वो सम्मान, आज भी इतने अवेयरनेस के बाद हमारा समाज बहुत आगे बढ़ चुका, पढ़ा लिखा है, हम चांद पर पहुंच गए, लेकिन आज भी
किन्नर समाज को जो सम्मान समाज में मिलना चाहिए, जो भाव मिलना चाहिए, वो भाव मिलता नहीं है और बहुत ही गलत दृष्टि से आज भी इन्हें देखा जाता है। निश्चित तौर पर गंभीरता समाज को भी रखनी चाहिए और सरकारों को भी रखनी चाहिए। मेरे साथ प्रियंका रघुवंशी मौजूद हैं। प्रियंका जी, बहुत भावनात्मक मुद्दा है और मुझे लगता है कि ये एक बड़ी आबादी, 2011 का अगर सेंसस देखा जाए तो करीब करीब देश में 5 लाख से ज्यादा किन्नर समाज के लोग हैं। अगर अभी की हम बात करते ना जी। तो हमारी संख्या 5 करोड़ के पार है। 5 करोड़ किन्नर हैं LGBTQ स्पेक्ट्रम को ऐड करते हुए। ये तो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है कि 2010 या 11 में जनगणना हो उसके हिसाब से उन्होंने बता दिया। जी। क्या ये 12-10 ये जो बीच के साल आए उनमें क्या पॉपुलेशन नहीं बढ़ी? आम जनमानस बढ़ गया, हम नहीं बढ़े? स्वाभाविक तौर पर बिल्कुल वो संख्या बड़ी होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है यहां यह भी समझना होगा कि आज हमारे समाज में छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार किए जाते हैं, तो क्या यह अपराधी चिन्हित है? अपराधी चिन्हित नहीं है। बलात्कार हो जाते हैं तो कानून उस हिसाब से, पुलिस उस हिसाब से कार्रवाई करता है, उनके खिलाफ सजा तय करता है, उनको जेल भेजा जाता है। लेकिन अगर कोई इस तरह का दुरुपयोग कर रहा है कि वो किसी को अगवा करके ट्रांसजेंडर बना रहा है या उनसे भीख मंगवा रहा है या कोई आपराधिक घटना कर रहा है और फिर बचने की कोशिश कर रहा है, तो ये भारत का कानून है, उस कानून के हिसाब से कार्रवाई हो। और इसमें किन्नर समाज भी सरकार के साथ है, लेकिन सबको एक साथ खड़ा कर देना और एक साथ खड़ा करना, मुझे लगता है अपराधी घोषित कर देना और स्वयं की नजरों में गिरा देना, मुझे लगता है प्रियंका जी थोड़ा सा तकलीफ दे। बिल्कुल। देखिए, मैं छोटी सी बात बोलूंगी। मान लीजिए कोई किन्नर व्यक्ति है या एक ट्रांसजेंडर महिला है या एक ट्रांसजेंडर पुरुष है, घर से उसको पहले ही लात मार के निकाल दिया गया उसकी हरकतों की वजह से। स्कूल से उसको धक्के दे करके निकाल दिया गया उसकी हरकतों की वजह से कि तू इसको छेड़ता है तो उसको छेड़ता है। आखिरी में आ गया बंदा रोडों पे, भटकता किसी ना किसी किन्नर के साथ में आ गया या किसी एक्टिविस्ट के साथ में चला गया या किसी से जुड़ गया। पेट के लिए कुछ तो करेगा। चोरी तो करने नहीं जा रहा है, रोड पे सड़क पे खड़े होकर के चेन स्नैचिंग तो नहीं कर रहा है, मोबाइल स्नैचिंग तो नहीं है, रोड पे प्यार से हाथ जोड़ करके, भैया भूख लगी है 20 रुपए दे दो। हाँ, बलात्कारी नहीं है। सबसे बड़ी बात, कोई भी बलात्कारी नहीं है। आपके जो बलात्कारी लड़के हैं लोगों के, उनकी हवस ये किन्नर पूरी करते हैं। आप ये भूल जाते हैं। आप रेड लाइट सिग्नल्स पे जाइए, कितने खूबसूरत खूबसूरत किन्नर आपको दिखेंगे। कोई किन्नर बलात्कारी नहीं है। दर्द आप देखिए, एक लोग बोल करके 10-10 लोग बदतमीजी करके, मतलब इंसानियत तार करके चीजें होती है। अगले दिन बंदा वो फिर लिपस्टिक लगा करके खड़ा होता है जाकर के। क्यों? क्योंकि ये पेट है, कल मुझे खाना है, घर का किराया देना है, कपड़े पहनने हैं, कपड़े अच्छे नहीं होंगे तो मुझे कोई पूछेगा नहीं। दर्दनाक स्थिति है नीता शुक्ला जी। समाज आज के टाइम में गवर्नमेंट के पास हम जाते हैं, एक स्थिति में पर्चा है और दवा इसलिए इंडिया न्यूज ने अपना प्राइम टाइम इस समस्या के लिए रखा, क्योंकि इस तरह के विषय को मीडिया नहीं उठाता। इस दर्द को मैं समझ सकता हूं, इस तकलीफ को मैं समझ सकता हूं कि एक बच्चा जिसमें अगर ऐसे गुण आ गए, घर वाले बाहर निकाल देते हैं, वो रोड पर घूमता है, वो जाए तो कहां जाए, समाज उसे स्वीकारने को तैयार नहीं है।